हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खाली। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम पीयूष तिवारी जी की वीडियो सजेशन है और जो गेम उन्होंने सजेस्ट किया फ्रेंड्स वो है व्लादिमीर क्रेमनिक वर्सेस वेसिलिन टोपलोव फ्रॉम 2006। क्रेमनिक टोपलोव वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच है। 16 राउंड की गेम। 16 राउंड, चलिए कोई बात नहीं। D4 के साथ यहाँ व्लादिमीर क्रेमनिक ने शुरू किया था। वेसिलिन टोपलोव ने यहाँ D5 का रिस्पॉन्स दिया। C4 खेला गया, देन हुआ C6, नाइट F3, नाइट F6, नाइट C3, E6, E3, नाइट बी गोज टू D7, बिशप आया D3 स्क्वायर पर, डी टेक्स C4, बिशप टेक्स C4। ये मेरा फेवरेट मूव है क्योंकि ज़्यादा तो मुझे आता नहीं, क्योंकि वाइट ने अभी अभी अपना बिशप डेवलप किया है, तो यार इसे डिस्टर्ब करो ना, इसी पीस को बार बार टच कराओ। B5, बिशप का दोबारा अटैक बना गया E2 स्क्वायर पर, और इसके बाद बिशप B7 के ऑप्शन को यहाँ ब्लैक ने चुना। बिल्कुल टिपिकल, मतलब मेरा बड़ा फेवरेट है ये सब कुछ खेलना। खैर, कैसल वाइट ने कर लिया, बिशप आया E7 स्क्वायर पर, देन हुआ E4, B4, नाइट पर अटैक E5। वाइट ने भी यानी कि व्लादिमीर ने भी यहाँ नाइट पर अटैक बनाया। एक्सचेंज हुए, डी टेक्स C3, ई टेक्स F6। और अब आप क्या होने वाला है देखिए, किसको नुकसान होगा किसको फायदा होगा, इस चीज को आप पहले ही जज कर लीजिएगा। खैर, यहाँ फ्रेंड्स खेला गया बिशप टेक्स F6, बी टेक्स C3, देन खेला गया C5। ऑब्वियस है, रुक तक तो पहुंचना ही पहुंचना है भाई, किसी भी कैसे भी करके आपको अटकाना तो है। डी टेक्स C5, नाइट टेक्स C5, देन बिशप से आई चेक। चलिए, ब्लैक का कैसल चांस खत्म हुआ। टुपलोव ने अपने किंग को मूव किया। क्वीन टेक्स D8 चेक, रुक टेक्स D8, देन बिशप आया E3 स्क्वायर पर, नाइट हो चुका है पिन। डिफेंस करो हुआ, रुक से बिशप भी वापस जा सकता था, लेकिन यहाँ मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं टुपलोव चाह रहे होंगे प्रेशर बना कर रखना। नाइट D4, प्रेशर बना ही नहीं है, बल्कि आप एक्सचेंज करोगे तो खुश फंस जाओगे। पिन नाइट पर पॉन आकर बैठ जाएगा। बिशप E7, ब्लैक ने आउट किया। रुक अटैक गोज टू D1, देन हुआ A6। भाई बिशप बड़ा गलत बैठा हुआ, हटाओ इसको। गया हुआ F1 स्क्वायर पर, वापस अपने घर पे, और बड़े इंपॉर्टेंट स्क्वायर पर गया है। नाइट गया A4 स्क्वायर पर। बिल्कुल पॉन के साथ इश्यूज हैं, लेकिन इससे पहले कुछ किया जाए, यहाँ पर व्हाइट ने अपने रुक को लिया B1 स्क्वायर पर और बिशप को टारगेट किया। और बिशप को भी टारगेट है, ये तो मैं पता नहीं भूल रहा हूँ। वैसे तो बिशप भी है, क्योंकि व्हाइट ने बिशप एक्सचेंज ऑप्ट नहीं किया था। बिशप आया E4 स्क्वायर पर, दोबारा रुक पर अटैक बना। भाई हटाओ इसको। वो गया B3 स्क्वायर पर, बिशप के साथ बिल्कुल इश्यूज है। बिशप टेक्स A3, रुक टेक्स A3। हाँ, पॉन तक अटैक जाएगा डिफेंस करने के लिए नाइट को ब्लैक के। C5 स्क्वायर पर जाना पड़ेगा। नाइट आया B3 स्क्वायर पर, नाइट हटाओ यार, एक्सचेंज कर लो। एक्सचेंज कर लो तो बहुत ही बढ़िया है, मेरे कम से कम पॉन्स डबल हो जाएंगे यहाँ पर। खैर, किंग E7 के ऑप्शन को पहले यहाँ ब्लैक ने चुना। नाइट टेक्स C5 अगर कर लिया जाए तो अच्छा ही था, फॉन मिलता है यहाँ पर, एक पासर मिलता है। खैर, रुक आया D4 स्क्वायर पर, बिशप G6। ब्लैक को करना पड़ा, क्यों करना पड़ा? रिमूविंग द डिफेंडर। जिस नाइट का डिफेंस इस बिशप पर था, आपको उसी को एलिमिनेट करना होगा, तो बिशप को हटाना पड़ा पहले। C4 खेला गया। देखिए, अब नाइट टेक्स B3 अगर अब किया गया तो A टेक्स B3, देखिए और स्ट्रॉन्ग गेम हो जाएगी यहाँ से। यहाँ खेला गया रुक C6। रुक के C6 स्क्वायर पर आने के बाद अब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। नाइट टेक्स C5, रुक टेक्स C5, रुक टेक्स A6। एक क्लियर कट पास है, एक नहीं दो, एक एक्स्ट्रा पॉइंट व्हाइट के पास आ चुका है। और इतनी क्रूशियल मैच में फ्रेंड्स, ये उस समय वर्ल्ड चैंपियनशिप का लास्ट गेम था, 16th, क्योंकि मेरे ध्यान बाद में गया कि 16th राउंड है, तो ज़रूर डिसाइडिव टूर्नामेंट रहा होगा। वेल, रुक आया B8 स्क्वायर पर, देन रुक D1। भाई नहीं आना चाहिए यहाँ पे, फर्स्ट रैंक में नहीं चाहिए ओपोनेंट का रुक B2। ये तो हो सकता है, हो सकता है। रुक A7 चेक, किंग F6, रुक A1। पासर निकालो फटाफट से कैसे भी करके। रुक आया F5 स्क्वायर पर, बिल्कुल F2 पॉइंट पर प्रेशर है। F3, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, अब आप कुछ भी कर लो, बिशप का डिफेंस है। फिर रुक E5, बिशप आ सकता है क्या? नहीं, वो पिन होगा तभी तो आएगा, ये बिल्कुल आ सकता है जी। रुक A3, पहले ही उस D3 स्क्वायर का डिफेंस कर लिया गया, तो ब्लैक ने अपने रुक को C2 स्क्वायर पर लिया। पॉन के साथ कोई इशू वैसे भी नहीं है। रुक B3, देन A5 स्क्वायर पर ब्लैक ने रुक को लिया, तो A4 फाइनली खेला गया। और अगले मूव में यहाँ पर रुक एक्सचेंज को कुछ इस तरह से करने की कोशिश की जाएगी। किंग E7, रुक B5, रुक A7 कर नहीं सकते, अदरवाइज कनेक्टेड पासेस हो जाएंगे और सिर दर्द हो जाएगा। A5, किंग D6, A6, किंग C7, देन C5। फाइनली ये पौने कदम आगे पुश हो ही गया है। रुक C3 फ्रेंड्स, रुक एंड गेम का पॉन मैन्यूवर वाकई में बहुत कैलकुलेटिव होता है। यहाँ मैं बड़ी तेजी से चल रहा हूँ, बहुत सोचना पड़ता है इसमें। रुक एट ए गोज टू A5, और यहाँ देखिए पॉन के साथ तो कोई इशू है नहीं, लेकिन हाँ, अब वाइट का रुक कम से कम चेक देने के लिए जा सकता है, जाएगा नहीं जाएगा बात की बात है। रुक C1 ब्लैक ने किया, और अगले मूव में वही बिशप यहाँ D3 स्क्वायर पर आएगा ही आएगा। डिफेंस क्या करे? रुक B3 किया।
ठीक है, आप अफोर्ड कर ही नहीं सकते डी स्क्वायर स्क्वायर पर लाइट स्क्वायर बिशप के ब्लैक। किंग आया C6 स्क्वायर पर। यहाँ स्पॉन पर प्रेशर है एग्जैक्टली। पहले क्या किया जाए, व्हाइट ने यहाँ पहले रुक B6 चेक किया, किंग गया C7 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग F2। चलिए, पिन की बिशप की पिन तो खत्म हुई। रुक से आई चेक, किंग आया E3 स्क्वायर पर, और रुक C1, फर्क नहीं पड़ता। यहाँ फ्रेंड्स इस पॉइंट पर देखिए, आप सब कुछ कर सकते थे, लेकिन जो नहीं करना चाहिए था, जो वेसिलिन टोपलोव करके बैठ गए, वो था यहाँ पर रुक टेक C5 का मूव। और इस मूव के बाद इतना बड़ा ब्लंडर है ये, मतलब इतने इंपॉर्टेंट मैच में और इतना बड़ा भयानक डिजास्टर कर दिया है वेसिलिन टोपलोव ने। क्योंकि फाइनल मूव यहाँ व्लादिमीर क्रामनिक को मौका लगाने का मौका मिला, वो था रुक B7 चेक। और इस मूव के बाद फाइनली टोपलोव को एहसास हुआ कि कितना भयानक उन्होंने ब्लंडर किया। रुक, क्या सोचा था यार, प्लान क्या होगा, प्लान ये होगा कि वाइट यहाँ रुक को लेगा, मैं किंग को इम्प्रूव कर जाऊंगा, फ्री में पॉन मिल रहा है। अरे भाई, यहाँ पर रुक टेक्स B7 चेक भी तो मूव था, इस मूव को बिल्कुल नजरअंदाज कर गए टेक्लो। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है रेजिग्नेशन का रीजन, तो रुक टेक्स B7 करना पड़ेगा, लेकिन पहले यहाँ पर किया जाएगा रुक टेक्स C5 चेक। अब किंग को कहाँ लेकर जाओ, B6 स्क्वायर पर लेकर जाओ तो ए टेक्स B7 कर लो भाई, रुक लो, पॉन को ले लो, रुक को ले लो या पॉन को ले लो, क्वीन प्रमोट हो जाएगी। अगर किंग B8 स्क्वायर पर गया तो ए टेक्स B7, किंग टेक्स B7, दैट्स इट। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बेहद मजा रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।